गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज चैप्टर में। टॉपिक है हमारा फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते टाइम। मतलब हम अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस टाइम हम अपनी बुक्स में उसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स जर्नलाइज कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज उसकी किस तरह से करेंगे। ठीक है। फर्स्टली फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है क्या होती हैं कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए अपने बिजनेस में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और वो सेल के लिए नहीं होती हैं। दीज आर नॉट फॉर सेल। ओके, तो इसकी जब हम परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद हमें उसके लिए पेमेंट तो देनी पड़ेगी। हम कुछ भी परचेज करते हैं तो उसके लिए पेमेंट देते हैं। परचेज करते हैं तो उसके लिए पेमेंट देते हैं। तो 3 कैटेगरीज में अगर मतलब हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसकी पेमेंट देते हैं। फर्स्ट इज़ कैश में पेमेंट देते हैं। अगर हम उसकी कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो इन कैश देंगे, मतलब उसी टाइम पकड़ा देंगे, या फिर एक चेक दे देंगे, वो भी हमारी पेमेंट उसी टाइम ही मानी जाती है। ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा क्रेडिट पेमेंट। क्रेडिट पेमेंट होता है कि हमने अभी उसको पेमेंट पैसा नहीं दिया, हम थोड़े टाइम बाद उसको पैसा देंगे। दैट इज़ क्रेडिट पेमेंट, उधार पे हमने उसको खरीदा है। थर्ड इज़ पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट। पार्टली मीन्स कुछ एक हिस्सा हमने उसका कैश में दे दिया पेमेंट का, और कुछ एक हमने क्रेडिट में, मतलब कुछ टाइम बाद देंगे। कुछ तो पैसा हमने अभी दे दिया और कुछ एक बाद में हमें पे करना है। क्लियर। तो 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्रीज करेंगे कि किस तरह से हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट इज़ कि अगर हम कैश में पेमेंट दे देते हैं उसको, ठीक है, तो कैश में पेमेंट देते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जर्नल एंट्रीज भी हम करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे हम। ये रफ वर्क के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको ये नहीं बनाना है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज का जो आपका पार्टिकुलर कॉलम होता है और डेबिट क्रेडिट का कॉलम होता है, बाकी जो आपके 5 कॉलम्स होते हैं आपको वो बनाने हैं। दिस इज़ फॉर डेबिट एंड दिस इज़ फॉर क्रेडिट। आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। क्लियर। अगर हम एंट्री लेते हैं कि मशीनरी परचेज करी है, परचेज्ड फॉर कैश ₹5 lakhs। ठीक है, 5 lakhs की मशीनरी परचेज करी है। तो देखो मशीनरी आ गई, एसेट आई है बिजनेस में। एसेट जब आती है, हमने किया था कि जो एसेट होती है उसको अगर हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं कि अगर इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब एसेट इंक्रीज़ हो रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। और किस पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, मशीनरी पे इफेक्ट पड़ रहा है और कैश पे। हमें पेमेंट करनी पड़ेगी तो कैश चला जाएगा, क्योंकि फॉर कैश लिख रहा है, वो कैश चला गया। तो कैश अगर चला गया तो कैश भी हमारी एसेट है। एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, कैश, क्योंकि कैश चला गया तो कैश को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर। 5 लाख से हमारा डेबिट हो गया, 5 लाख से हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब हमारी सेकंड है कि ये तो हमने कैश में करी थी, अगर वो चेक से करता है तो हमारा कैश की जगह भी क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, क्योंकि पैसा हमारा कहाँ से चला गया, बैंक अकाउंट से चला गया। ठीक है। अगर हम कैश की जगह लिख देते हैं कि बैंक से पेमेंट दी है या फिर चेक दिया है उसने, तो हमारा चेक से पेमेंट गई तो बैंक से पैसा चला गया। क्लियर। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, बस। और नरेशन आपको राइट डाउन करनी है इसमें, फॉर मशीनरी परचेज फॉर कैश। क्लियर। सेकेंड हमारा आता है कि अगर क्रेडिट में पेमेंट, मतलब क्रेडिट में अगर आप खरीदते हो, ठीक है, क्रेडिट में परचेज होती है और पेमेंट करते हो आप। ठीक है। क्रेडिट में मतलब अभी नहीं पेमेंट दी, बाद में आप पेमेंट दे रहे हो। तो आपका सेकेंड हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बिल्डिंग परचेज्ड फॉर
5 lakhs from X Limited. X लिमिटेड से हमने 5 lakhs की बिल्डिंग परचेज की है। देखो इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं कि हमने कैश में की है या क्रेडिट में की है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। देखो अगर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट केस आता है, अगर हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी हुई है दैट एसेट परचेज्ड फॉर कैश ₹5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैश आ गया, स्पेशली क्या आया, कैश, मतलब इसकी पेमेंट क्या है, कैश में ही हुई है, तो हमें कैश वाली जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड केस आता है एसेट परचेज्ड फॉर ₹5 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड आपके पास क्या आ गया, नेम आ गया किसी पार्टी का। ठीक है, एक्स लिमिटेड की ओनली पार्टी का नेम आया है, तो इसने कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो ये किस में मानी जाएगी, ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट में मानी जाएगी। मतलब अभी आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो, बाद में दे रहे हो। ठीक है, जब पार्टी का नेम आ जाता है तो वो हम मानते हैं कि क्रेडिट में पेमेंट करी है। अगर हम इसमें राइट डाउन करते हैं कि थर्ड हमारा केस आ जाता है एसेट परचेज्ड फॉर ₹5 लाख। ठीक है, फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर कैश। पार्टी का नेम भी आ गया, ऑल्सो वो स्पेशली राइट डाउन कर रहा है कि फॉर कैश, मतलब उसने कैश में पेमेंट करी है, तो ये कौन सी मानी जाएगी, कैश मानी जाएगी, मतलब आपने उसी की टाइम उसे पेमेंट दे दी। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है कि अगर हमारे पास लिखा आ जाता है एसेट परचेज्ड ऑफ ₹5 लाख फॉर कैश। फर्स्ट में ओनली क्या था, परचेज फॉर कैश 5 लाख, या फिर आपको लिख दिया जाता है इसके बदले में कि एसेट परचेज फॉर ₹5 लाख, और कुछ भी राइट डाउन नहीं करके दिया हुआ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, फॉर कैश, स्पेशली राइट डाउन किया हुआ था कि 5 लाख के, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन थी। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ है एसेट परचेज फॉर ₹5 लाख, तो ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, और पार्टी का नेम लिखा हुआ है और साथ में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कैश, तो भी कैश। अगर ओनली पार्टी का नेम गिवन है तो वो क्रेडिट मानी जाएगी। क्लियर। अब इसमें आपको क्या गिवन है, ₹5 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से वो खरीदी गई है, तो कौन सी हो गई, हमारी क्रेडिट परचेज हो गई। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज हो गई तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो बिल्डिंग, इस केस में क्या हो गया, बिल्डिंग हमारे पास आ गई, इंक्रीज हो गई, तो भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्या, कैश गया, कैश तो इस केस में गया ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेज करी है, अभी तो हमने परचेज ही नहीं किया, क्रेडिट में परचेज किया, वो सॉरी हमने पेमेंट नहीं की, क्रेडिट में परचेज करी है, तो अभी कैश नहीं गया, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, और अब जब क्रेडिट परचेज करते हैं ना, तो उस पार्टी का नेम आ जाता है, क्योंकि अभी हमने उसको पैसे देने हैं। जब हमने कैश में पेमेंट कर दी तब पार्टी का नेम नहीं आएगा, क्योंकि अब उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। एक बार जो ट्रांजैक्शन कर दी थी उसकी तो पेमेंट हो गई, अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो भी उससे अभी लेना देना है आपने, तो उसका नेम राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड के ऊपर का नेम आ जाएगा, किसकी जगह पे, कैश की जगह पे। क्लियर। तो हमारी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एक्स लिमिटेड, क्योंकि हमने एक्स लिमिटेड से परचेज करी है, तो एक्स लिमिटेड नेम आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट केस है कि अगर हमें एक्स लिमिटेड का भी नेम नहीं दिया हुआ होता, तो हमारी देखो बिल्डिंग परचेज्ड
₹5 lakh इन क्रेडिट। वो सिर्फ नेम नहीं बता रहा किसी भी पार्टी का, सिर्फ ये कह रहा है कि क्रेडिट में परचेज करी है। तो हम इसमें बिल्डिंग बढ़ गई हमारी, तो बिल्डिंग क्या हो गई, डेबिट हो गई। ठीक है, अब पार्टी का नेम तो गिवन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर पार्टी का नेम गिवन नहीं होता तो परचेज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक जर्नल सा नेम होता है जिसमें हम सभी क्रेडिट वाली एंट्रीज को डालते हैं जिसको हमने पैसे देने हैं। उसका नेम क्या हो जाता है भाई, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नेम नहीं है तो क्रेडिटर्स अकाउंट। जनरली ये बिल्डिंग के केस में या फिक्स्ड एसेट के केस में क्रेडिटर्स नहीं होता है क्योंकि ये गुड्स के केस में होता है। वैसे मैंने बताया है कि अगर पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ होता तो उस केस में हमने क्या करना है। ठीक है, 5 लाख ये मेनली गुड्स के केस में होता है, इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब क्रेडिट पेमेंट भी हो गई। नेक्स्ट है हमारा कि पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट, कि अभी हमने हाफ पेमेंट दे दी, हाफ पेमेंट अभी बाकी है। ठीक है, तो हाफ पेमेंट दे दी, तो अगर हम राइट करते हैं कि बिल्डिंग परचेज करी हमने ₹5 lakh and payment made 50% in cash and balance after 3 months, 3 months 1 month जब भी वो पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, बिल्डिंग की परचेज की, तो बिल्डिंग तो भाई बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किस किस पे इफेक्ट पड़ा, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग बढ़ गई तो क्या किया, डेबिट किया। और कैश गया क्योंकि आधा तो गया ना, आधा गया तो कैश डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और कितने से हुआ, हाफ अमाउंट से, 50% से। 50% भाई अभी पे नहीं करना तो किससे परचेज करी, फ्रॉम एक्स लिमिटेड से अगर परचेज करी तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एक्स लिमिटेड से को भी हमने पैसे देने हैं। ठीक है, तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिट कर देना होता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। बिल्डिंग आई 5 लाख की, 50% टू 5 lakhs, टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 5 lakhs करनी है। 50% इन कैश था, 50% इन कैश था तो कैश में पेमेंट गई कितने की, 2,50,000 की। बैलेंस इन क्रेडिट 2,50,000 क्या है, क्रेडिट में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है फिक्स्ड एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो इस तरह से हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं।